Hello students, I am Aarti and I welcome you all to my channel Aarti Education World. डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपकी साइंस की क्लास 10 की वर्कशीट नंबर 42 करेंगे और जो है आपकी 9 अक्टूबर 2020 की। बच्चों, ये जो आपकी वर्कशीट आई है ये सारे आपके क्वेश्चन आंसर्स आए हैं कार्बन एवं इसके यौगिक के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनको एक वर्कशीट में दे दिया है। इसमें आपके 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं। एक तो आपके हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके बहुत छोटे होते हैं, फिर है आपके कौन से लघु उत्तरीय प्रश्न जो 8 प्रश्न दिए गए हैं इसमें, और उसके बाद आपके 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस, है ना। शॉर्ट क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, 3 तरह के क्वेश्चंस आपको इस वर्कशीट में देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर। पहला क्वेश्चन पूछा है किसी कार्बन यौगिक को समजातीय श्रेणी के 2 उत्तरोत्तर सदस्यों के आणविक सूत्र में जो अंतर होता है वह है, तो बच्चों वह होगा आपका ए। ठीक है, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा CS2। एथेन C2H6 के एक अणु में कितने सहसंयोजी आबंध होते हैं, तो इसका आंसर आप लिखेंगे 7। एथेन के एक अणु में सहसंयोजी आबंध होते हैं 7। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पूछा है आपसे कार्बन यौगिकों के कर्म में दूसरा सदस्य जिसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है उसका सूत्र है, उसका क्या है C2H और H4। ये हो जाएगा आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर। चौथा क्वेश्चन पूछा है डैश और डैश आपके कार्बन के 2 अपरूप हैं, तो बच्चों चौथे क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है, इसमें आप लिख देंगे हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑप्शंस नहीं दिए तो आपको लिखना है इसका हीरा और ग्रेफाइट, इसमें भर देना है। पांचवा क्वेश्चन भी दिया है कि डैश और डैश जैविक यौगिकों के आवश्यक घटक हैं। जो पांचवा क्वेश्चन है आपका इसमें ये पूछा है, तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, पांचवें क्वेश्चन में आपका आंसर कार्बन और हाइड्रोजन होगा। छठा सवाल आपसे पूछा है कौन सा तत्व श्रृंखलन का सबसे अधिक दर्शाता है, तो वो तत्व है आपका कार्बन तत्व। कौन सा तत्व है? कार्बन तत्व श्रृंखलन को सबसे अधिक दर्शाता है। रीजन लिखना चाहें आप ये लिख सकते हैं क्योंकि कार्बन की चतुसंयोजकता होती है और कार्बन के पास 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये आपका छठे क्वेश्चन का आंसर है। राइट स्टूडेंट्स, आप देखते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन पूछा है हीरे को संश्लेषित करने के लिए शुद्ध कार्बन को निम्नलिखित परिस्थितियों में उपचारित किया जा सकता है, तो बताओ किस पे किया जाता है? उसे किया जाता है अति उच्च ताप पर। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अति उच्च दाब और ताप दोनों पे होगा ना, अति उच्च ताप और दाब दोनों पे होगा, तो इसका आंसर आपका सी होगा बच्चों। आप देखते हैं संतृप्त यौगिक है जिसमें कार्बन के अणुओं की संख्या है, तो संतृप्त है, असंतृप्त नहीं है। इसमें तो आप संतृप्त बढ़ेंगे और उसकी संख्या होती है 7। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं इसका बच्चों, ये देखिए संतृप्त और 4, ये आपके 8वें क्वेश्चन का आंसर है। अब 9वें क्वेश्चन में आपसे पूछा है एल्काइन और एल्कीन का सामान्य सूत्र लिखिए, तो 9वें क्वेश्चन में आप ये आंसर लिख देंगे एल्काइन का सामान्य सूत्र और एल्कीन का सामान्य सूत्र इस तरीके से है, एल्कीन का और ये हो गया आपका एल्काइन का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके 10वें क्वेश्चन को। 10वें में बनानी है बेंजीन की संरचना, तो बेंजीन की संरचना बच्चों आप इस तरीके से बनाओगे, थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ आप लोगों के लिए। ये हो जाएगी आपकी बेंजीन की संरचना। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इसके कौन से क्वेश्चन, इसके देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण दीजिए, तो बच्चों आप इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे हाइड्रोकार्बन वे अणु हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन परस्पर एक दूसरे से आबंधित होते हैं, इनके साथ साथ दूसरे परमाणु भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो ये आपके पहले क्वेश्चन का शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन इन्होंने पूछा है
कार्बन उत्कर्ष गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है? तो दूसरे क्वेश्चन का आप बच्चों आंसर इस तरीके से लिखेंगे, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर उत्कर्ष गैस विन्यास प्राप्त करता है और यह संयोजी बंध बनाकर करता है। ठीक है, कैसे करता है? ये संयोजी बंध बनाकर करता है। और तीसरा क्वेश्चन है आपका, सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं? तो आपको इसमें रीजन बताना है। तो रीजन आप इस तरीके से बताएंगे सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ये आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कार्बन यौगिक की समजातीय श्रेणी को यह नाम क्यों दिया गया है? समजातीय श्रेणी के 2 उत्तरोत्तर सदस्यों के रासायनिक सूत्र लिखिए और बताइए इनका कौन सा भाग निर्धारित करता है भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। तो चलो चौथे क्वेश्चन का हम आंसर इस तरीके से दे देंगे बच्चों, कार्बन यौगिक की समजातीय श्रेणी को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोकार्बन का एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है। समजातीय श्रेणी के 2 उत्तरोत्तर सदस्य के रासायनिक सूत्र CH3OH तथा C2H5OH है, जिसमें OH रासायनिक गुणों को दर्शाता है। तो चौथे प्रश्न का उत्तर आपका इस तरीके से हो गया। अब देखते हैं पांचवें प्रश्न का उत्तर, समजातीय श्रेणी के यौगिक की 3 विशेषताएं लिखिए। तो समजातीय श्रेणी की यौगिक की 3 विशेषताएं ये होती हैं। पहला, जब किसी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो भौतिक गुणधर्मों में क्रम में दिखाई देते हैं। दूसरा, किसी विशेष विलायक में विलय गुणधर्म दर्शाते हैं। और तीसरा होता है रासायनिक गुण समजातीय श्रेणी में एक समान बने रहते हैं। अब देखते हैं छठा सवाल जो हमसे पूछा है, छठा क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन इज, कार्बन की प्रकृति अद्वितीय क्यों होती है? तो आप 6 क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से करेंगे, कार्बन की प्रकृति अद्वितीय होती है क्योंकि इसकी चतुसंयोजकता होती है। इसमें संयोजी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन में लंबी श्रृंखला बनाने की योग्यता होती है। कार्बन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाता है। तो ये आपके 6 क्वेश्चन का आंसर है। 7th क्वेश्चन बच्चों हमसे पूछा गया है वर्कशीट में, 3 चीज़ें हैं, एक तो C3H6, C4H8, CS10 एक ही समजातीय श्रेणी से संबंधित हैं। क्वथनांक के बढ़ते क्रम में इन हाइड्रोजन को संयोजित करना है। CS10 का गलनांक व क्वथनांक H4H3 से अधिक क्यों होता है और इन यौगिकों के नाम बताने हैं। तो ये सब हम बता देंगे, तीनों चीज़ें हमने इस तरीके से बता देनी है। देखिए पहला वाला जो आपका पहला ऑप्शन था उसका आंसर आप इस तरीके से करेंगे, दूसरे में आप ये लिख देंगे और तीसरे में आपको ये लिख देना है। ठीक है, पहला दूसरा आपको प्रॉपर दिख रहा होगा, तीसरा आप ये देख लीजिए। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका 7th क्वेश्चन का आंसर और उसका रासायनिक सूत्र, क्योंकि उसका रासायनिक सूत्र भी बनाना है, इसका इतना बड़ा आपको आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आप देखते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, कार्बन के उन 2 गुणों की व्याख्या कीजिए जो हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की अधिकता के लिए उत्तरदायी हैं। तो बच्चों इसका आंसर आप किस तरीके से करेंगे? इसका आंसर आप ऐसे करेंगे, कार्बन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा अन्य परमाणु के साथ आबंध बना लेता है तथा कार्बन अपनी चतुसंयोजकता के कारण लंबी श्रृंखला में यौगिक बना सकता है। इस कारण कार्बन हमारे चारों ओर अधिकता में पाए जाते हैं। अब हमारे 8 क्वेश्चन हो गए जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन हो गए जो हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस थे। अब हमारे आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन हैं आपके, एक में तो आपको सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं ये बताने हैं, उसकी परिभाषा देनी है। कार्बन कुछ तत्वों के साथ सहसंयोजी आबंध बनाता है, इन तत्वों के नाम बताइए। फ्लोरीन क्या है और यह कार्बन के अन्य अवरूपों से किस प्रकार भिन्न है। तो इतना सारा आपसे पूछा है एक क्वेश्चन में और दूसरे में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूछी है। चलिए दोनों क्वेश्चन को कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा आपका बड़ा क्वेश्चन होगा, इस तरीके से है, 1-2 परमाणु जब इलेक्ट्रॉन जोड़ों को आपस में सहभागी बनाकर आबंध बनाते हैं तो इसे सहसंयोजी आबंध कहते हैं। कार्बन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि के साथ
यह सहसंयोजी आबंध बनाता है। जो बी क्वेश्चन था आपका, बी पार्ट पूछा था, फ्लोरीन मानव निर्मित कार्बन के 60 परमाणुओं से मिलकर कार्बन का एक अपरूप बनाता है। फ्लोरीन की प्रकृति फुटबॉल की तरह की होती है। इसका नाम वैज्ञानिक बकमिंस्टर फ्लोरीन के नाम पर पड़ा था। और दूसरा इसमें पॉइंट है, कार्बन के अन्य 2 अपरूप ग्रेफाइट और हीरा प्राकृतिक अपरूप है, जबकि फ्लोरीन मानव निर्मित अपरूप है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया? ये आपका पहला क्वेश्चन। आप देख लेते हैं हम बिंदु संरचना। ठीक है, बिंदु संरचना देख लेते हैं फटाफट से। ये तो हो गई आपकी S2S। ठीक है, ये हो गई आपकी S2S की बिंदु संरचना। फिर उसके बाद आप कर देंगे F2 की बिंदु संरचना, ये F2 है आपका। ठीक है, फिर आपकी हो गई H2O की बिंदु संरचना, S2O की बिंदु संरचना ये हो जाएगी। फिर आपकी SCH4 की बिंदु संरचना, CH4 की बिंदु संरचना आप इस तरीके से कर देंगे। उसके बाद आपको CO2 की बिंदु संरचना करनी है, तो CO2 की बिंदु संरचना आपकी इस तरीके से हो जाएगी। और ये हो गई आपकी कंप्लीट वर्कशीट सोल्व। और बच्चों, मैंने वर्कशीट के लिए बड़ी मेहनत करी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।